हरे कृष्णा। तो ये कहानी है एक साधु की और एक वैश्या की। दोनों आमने सामने रहते थे, बिल्कुल इधर साधु की कुटिया और इधर वैश्या की झोपड़ी, बिल्कुल आमने सामने। होता क्या था कि जो साधु थे वो जब वैश्या को देखते थे तो देखकर भौं तान लेते थे, हैं कितना घृणित कर्म करती है ये, थू करके वो निकल जाते थे। और जब वैश्या साधु को देखती थी तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम करती थी। कितने महान है ये, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए। मैंने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरा जीवन तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मैं क्या करूं भगवान। उस वैश्या का भाव ऐसा था और उस साधु का भाव ऐसा था। अब हुआ क्या कि दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ने शरीर छोड़ दिया। यमदूत आए और विष्णुदूत आए, दोनों आए। यमदूत चले गए कहां पर? साधु के घर, और विष्णुदूत चले गए कहां पर? वैश्या के घर। अब जब यमदूत पहुंचे साधु के घर तो साधु ने बोला, देखिए आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मेरे यहाँ यमदूत को नहीं आना है, मेरे यहाँ को विष्णुदूत को आना है, वो सामने वैश्या रहती है, शायद आपको वहां जाना है, आप गलती से गलत एड्रेस पर आ गए। तो यमदूत ने बोला, हम गलत एड्रेस पर नहीं आए, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। और जब वैश्या ने देखा तो उसने भी यही बोला कि शायद आप लोग को वहां जाना चाहिए, मैं तो बिल्कुल निंदनीय घृणित हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं हम बिल्कुल सही जगह पर आए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वैश्या थी उसका भाव अच्छा था संत के प्रति, वो हमेशा हम्बल थी, हमेशा भगवान का जब ध्यान करती थी तो पूरे हृदय के साथ करती थी। जो साधु था वो साधना करता था लेकिन वो जीवों के प्रति उसके अंदर दया नहीं थी, वो जीवों को अच्छी नजर से नहीं देखता था, वो बुरे लोगों को बिल्कुल बुरा मानता था और उनको समाज में रहने लायक नहीं समझता था, जबकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए हमें कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि मैं तो बहुत अच्छा हूं या मैं भक्ति कर रहा हूं, या वो देखो वो तो भक्ति नहीं कर पा रहा, बिल्कुल उसका जीवन व्यर्थ है। आई एम अ डिवोटी। जब हम नए नए भक्त बनते ऐसा होता है ना कि मैं ही भक्त हूं, सब बेकार है जीवन में, अरे वो तो माया में फंसे हुए हैं, अरे वो तो 4 नियम पालन नहीं करते, अरे वो तो माला नहीं करते, 16 माला तो दूर की बात, तुच्छ प्राणी, छी थू आथू। अपने घर वाले तक को हम इस नजर से देखने लगते हैं, अपने माँ बाप को, अरे तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग अपना जीवन व्यर्थ कर दिया तुम लोगों ने, ना तुमसे माला होती है, ना तुम लोग भक्ति करते हो, ना तुम लोग नियम पालन करते हो और मुझे भी रोक टोक लगाते हो, कैसे माँ बाप हो तुम, जा। ऐसा हम बिहेव करने लगते हैं। बट अलार्म, ऐसा अगर आप करेंगे तो यमदूत बैठे हुए हैं बिल्कुल तैयार आपकी गर्दन पकड़ के आपको ले जाने के लिए। We should respect everyone, especially our parents, और सबके प्रति दया भाव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति से नहीं जुड़ा है, 4 नियम पालन नहीं कर रहा है, भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा है, तो हमें घृणित दृष्टि से नहीं देखना, उसकी दया भाव से देखना है कि देखो ये बेचारा नहीं कर पा रहा है, उसको प्रयत्न करो कि वो करे, प्रयास करो कि वो भगवान की भक्ति में आ जाए। नहीं आता तो उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान इसका भला कर देना, भगवान मैं जो भक्ति अगर कुछ कर पा रहा हूँ, मैं अगर भक्ति कुछ कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको भी इसका फल दे देना भगवान। फिर देखिए भगवान कितना प्रसन्न होते हैं और फिर विष्णुदूत तैयार बैठे हुए हैं आपको लेने के लिए। सो आप डिसाइड कीजिए आपको यमदूत से मिलना है या फिर विष्णुदूत से मिलना है। हरे कृष्णा।